G20 समिट के सफल आयोजन के बाद दुनिया भर से दिल्ली आए नेता अपने अपने देश लौट गए हैं। ग्लोबल लीडर्स में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। आयोजन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी का नाम हर भारतीय की जुबान पर है। मेलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही ज्यादा पॉपुलर भी हैं। उनके विचार और बयान आए दिन खबरों में रहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ी 10 बड़ी बातें, जिनकी वजह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में भारत में सुर्खियां बटोरी हैं। जॉर्जिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जॉर्जिया पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रही हैं। इस वीडियो में जॉर्जिया कह रही हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी की बराबरी कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी काफी कम उम्र में सफलता के इस मुकाम पर पहुंची हैं। उन्होंने पिछले साल ही चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। जॉर्जिया धुर दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली से हैं। जॉर्जिया मेलोनी के पीएम बनते ही इटली में तानाशाही लौटने की चर्चा होने लगी। दरअसल बेनिटो मुसोलिनी के बाद एक बार फिर से देश में धुर दक्षिणपंथी सरकार बनी थी। मेलोनी खुद को मुसोलिनी का प्रशंसक बताती रही है। यहाँ तक कि मेलोनी कई बार खुलेआम मुसोलिनी की तारीफ भी कर चुकी हैं। साल 1996 में जब वो 19 साल की थी, तभी उन्हें यह कहते हुए देखा गया था कि मुझे लगता है कि मुसोलिनी एक अच्छे राजनेता थे। उन्होंने जो कुछ भी किया वो इटली के लिए किया। मेलोनी एलजीबीटी कम्युनिटी का तीखा विरोध करती हैं। जॉर्जिया ने कहा था कि इन्होंने सामाजिक सिस्टम को बिगाड़ा है और धर्म के वो खिलाफ है। वे चाहते हैं कि हम उन्हें पेरेंट 1 कहें और पेरेंट 2 कहें, जेंडर एलजीबीटी कहें, सिटीजन एक्स हैं और उनके लिए कोड लगाएं। लेकिन हम कोड नंबर नहीं हैं, हम अपनी पहचान की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, 30 जनवरी 2016 को जॉर्जिया एलजीबीटी अधिकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। 2021 में मेलोनी की किताब आई थी। किताब का नाम था आई एम जॉर्जिया, जिसमें अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए मेलोनी ने एलजीबीटी लॉबी और प्रवासन पर विरोध जताया। इस्लामिक आतंकवाद को काबू में करने को जरूरी बताया। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम प्रवासियों को इटली के लिए खतरा बताया था। पीएम मेलोनी की एफडीआई पार्टी ने इटली में मस्जिदों के बाहर मुस्लिम प्रार्थना स्थलों पर बैन लगाने के लिए एक मसौदा कानून बनाया। इसके साथ ही सरकार ने देश में होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए भी मसौदा तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें देश के गैराजों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक गोदामों और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इटली ने खुलकर घोषणा की है कि वे चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है। इटली ने कहा है कि चीन की अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना से उसे कोई लाभ नहीं हुआ है। हालांकि वह चीन के साथ काम करना चाहते हैं और चीनी निवेश का स्वागत करते हैं। पीएम बनने से पहले जॉर्जिया मेलोनी का अपनी पहचान को लेकर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जॉर्जियन हूँ, एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, मैं इतावली हूँ, मैं एक ईसाई हूं और आप इसे नहीं ले सकते। कहा जाता है कि इस भाषण के बाद जॉर्जिया देश में काफी पॉपुलर हो गई थी। 2019 में उनके इस भाषण ने लोगों के बीच उनकी रूढ़िवादी राजनीति की मजबूत नींव रखी। जॉर्जिया तब भी सुर्खियों में आई जब इटली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट
चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया। यह पहली बार था कि जब चैट जीपीटी को किसी देश ने बैन किया हो। इटली के डाटा प्रोटेक्शन अधिकारियों का कहना था कि ये चैट बॉट लोगों की निजी जानकारी और प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जॉर्जिया मेलोनी उस वक्त भी चर्चा में आई जब इटली की सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया। इसके मुताबिक इटली में अगर आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उस पर 89 लाख रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना लग सकता है। इस फैसले के पीछे के कारण के लिए कहा गया कि इटली की संस्कृति और आर्थिक संकट को लेकर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जॉर्जिया कई बार अपना भारत से लगाव जाहिर कर चुकी है। वो कहती हैं, हमारी सरकार हमारे भारत के साथ संबंधों को और आगे बढ़ाएगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। यही नहीं, लोग पीएम मोदी और योगी से जुड़े जॉर्जिया के कई सारे मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसको लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। भारत में जॉर्जिया को इटली के योगी के रूप में भी देखा जाता है।